सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिल करके आज इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको सब प्रकार के अंधकार से निकाल करके आपके लिए ज्योति प्रकट करेंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, चाहे वो बीमारी के रूप में अंधकार है, कर्जे के रूप में अंधकार है, गरीबी के रूप में अंधकार है, दुख के रूप में अंधकार है या पाप के रूप में अंधकार है, जिस भी प्रकार का अंधकार आपके जीवन में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो हर प्रकार का अंधकार आपके जीवन से दूर करके प्रभु आपके लिए ज्योति को उदय करेंगे। प्रभु आपके लिए मार्गों को बनाएंगे, आपको सफल करेंगे, आपको चंगा करेंगे, आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ प्रियो? आइए मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यदि आप बड़ी निराशा के साथ बहुत ज्यादा परेशान इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं और परेशान हैं, आज आपके जीवन की वो हर कष्ट, दर्द, परेशानी को प्रभु यीशु मसीह हटा करके उसके लिए एक आनंद, एक चैन आपके जीवन में भरेंगे। एक वचन आपके बीच में मैं रखना चाहती हूँ, जरूर से इस ध्यान से इस वचन को सुनना है आपको। भजन संहिता 112 उसका वचन नंबर 4 में यहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो जितने लोग सीधे लोग हैं, अब ये सीधे लोग कौन है? जितने लोग प्रभु यीशु का वचन कहता है सीधे हैं, उनके लिए ही ज्योति उदय होगी। और सीधे कौन है वो मैं आप सभी के बीच में बताना चाहती हूँ। सीधे लोग वे लोग कहलाते हैं जो धर्मी लोग हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जीवन में सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, जो दयालु और अनुग्रहकारी और न्यायपूर्ण होते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल का वचन या बाइबल का परमेश्वर सीधे लोग कहता है। जो प्रभु पर भरोसा करते, जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं, जो पवित्रता से चलते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, उनको धर्मी परमेश्वर कहता है। सीधा मीन्स धर्मी लोगों के विषय में लिखा है यहाँ पर कि धर्मी लोगों के लिए अंधकार के बीच में परमेश्वर ज्योति उदय करेगा। और आप और हम सब प्रभु यीशु की संतान हैं, हम सब धर्मी हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करके हमें धर्मी ठहराया है। हमने जब प्रभु पर भरोसा किया तो हम सब अब धर्मी के कैटेगरी में आ चुके हैं। सो आप सब जब प्रभु पर विश्वास करते तो आप भी एक धर्मी व्यक्ति हैं। और धर्मी के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बड़ा छुड़ौती है, बड़ा एक छुटकारा है। जब धर्मी किसी अंधकार के बीच में फंसता है, किसी परेशानी में फंसता है, अंधकार का मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीधे लोग जितने हैं उनके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। अंधकार का मतलब मीन्स जब एक धर्मी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कष्ट, मुसीबत, निराशा, बीमारी, आर्थिक तंगी या जीवन की अनिश्चितता का समय आता है, जब यह वचन उस समय परमेश्वर के लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब आप अंधकार में, जब आप दुख में, जब आप पीड़ा में, जब आप कष्ट में फंसते हो, तो उस अंधकारमयी पीड़ा से, अंधकारमयी उस पाप से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं निकालूंगा और तुम्हारे लिए एक ज्योति उदय करूंगा। तुम्हारे लिए मीन्स एक रास्ता बनाऊंगा, वो पाप का रास्ता नष्ट करके तुम्हें एक धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे लिए वो गरीबी का, बीमारी का रास्ता हटा करके तुम्हें चंगाई और प्रॉस्पेरिटी दूंगा। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस आज रीति से बताना चाहता है कि जब आप दुखी हो, संघर्ष कर रहे हो, परिस्थितियों में आपके बेटे बेटियां गलत रास्ते पर हैं या आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल में फंसे हुए हो, तो आज परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे लिए ज्योति उदय करूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगा और आशा दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ज्योति उदय होने का मतलब क्या है? कौन सी ज्योति की बात परमेश्वर आपके लिए कहता है? जब आप मुसीबत में होते हो तो परमेश्वर उस मुसीबत से निकाल करके आपकी लाइफ में एक उजाला भर देता है, एक प्रकाश को भर देता है। जैसे एक रात आती है और रात में हम देखते अंधकार छा जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो अंधकार मिट जाता है और हम एक बड़े प्रकाश को देख पाते हैं। परमेश्वर भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे जीवन में जितने धर्मी लोग हैं उनके जीवन में आशा, मार्गदर्शन और सुकून को दे करके मैं रोशनी को ले आऊंगा। मैं तुम्हें हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा करके चट्टान पे बिठाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हालात और परिस्थितियों को बदल दूंगा। भले ही चारों ओर तुम अंधकार या संकट में हो,
अंधकार का मतलब कि तुम संकट में हो, शैतान के बंधनों में हो, पीड़ा परेशानी में हो, लेकिन परमेश्वर कहता धर्मी के जीवन में परमेश्वर एक रास्ता बनाएंगे, एक अद्भुत अनुग्रह करेंगे, उनके लिए एक निकास है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र ऐसा ही है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। प्रियो, यहाँ पर कहता है वचन कि मैं तुम्हारे लिए अंधकार में प्रकाश प्रकट करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी, दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो अद्भुत काम हम सब के लिए करेगा, इसलिए वो हम सबको बचाएगा और हर प्रकार के परेशानी से, पीड़ा से वो अलग करेगा। आज के सुबह के समय में मैं इस प्रार्थना और इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रियो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आश्वासन देते हैं, आपसे वायदा करते हैं कि यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो तो घोर निराशा या मुसीबत के समय में भी आपको परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हर समय आपके लिए मार्ग को खोलेंगे और अंधकारमयी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रकाश और आपके लिए एक रास्ता को बनाएंगे, प्रकाश को देंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हो। आप निराश ना होना, आप दुखी ना होना, आप किसी भी प्रकार से डिप्रेस ना होना। यदि बीमार हो, पीड़ित हो, गरीबी के श्राप में संघर्ष कर रहे हो, बेटा बेटी गलत रास्ते पे है, कोई अंधकारमयी परिस्थिति, कोई पाप, कोई अंधेरा, कोई आंधियां आपके जीवन को तंग कर रही है, कोई लाल समुंदर आपके सामने खड़ा है, कोई यरीहो की दीवार आपके सामने खड़ी है, डोंट वरी। प्रभु यीशु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटियों मत डरो, मैं तुम्हारे लिए ज्योति उदय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए उन सब परिस्थितियों को हटा करके आसान यानी प्रकाश भर दूंगा, तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। परमेश्वर अपने चरित्र को भी यहाँ पर प्रकट कर रहा है, क्योंकि मैं धर्मी हूं, क्योंकि मैं अनुग्रहकारी हूं। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे और आपसे वायदा कर रहा है। तो जब हमारा पिता इतना प्रेम करने वाला, इतना अनुग्रह करने वाला, हमारा दयालु परमेश्वर हमारे और आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। इसलिए जितने भाई बहन निराश हो, बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वो समझते हैं कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं। इसलिए आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो कोई भी दरवाजा आपके लिए कोई किसी भी मनुष्य, किसी शैतान के बस की नहीं कोई बंद करते, क्योंकि जो मार्ग प्रभु यीशु खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए निराश मत हो आपकी चीजों को ठीक करने के, और आपके जीवन में खुशी और आनंद और चैन और विश्राम भरने की सामर्थ मेरे प्रभु यीशु मसीह में, और वही वो वादा भी कर रहा है कि मैं आपको रिस्टोर करूंगा। सो आज की सुबह में आज का वचन आप सभी को आशीषित करे, फलवंत करे, और प्रभु यीशु का ये वचन आपके लिए मार्गदर्शन का काम करे। और जब आप वचन पर भरोसा करते हैं, टिके रहते हैं, तो आप परमेश्वर के बड़े काम को देख पाते हैं। इसलिए इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाएं। प्रभु आपके लिए सब प्रकार के अंधकार को दूर करके ज्योति को उदय करेगा। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आयत की आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप परिस्थितियों को बदल देने वाले अनुग्रहकारी प्रभु यीशु हैं। पिता, आज का एक नया दिन दिया प्रभु, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से एक सुंदर संगति में शामिल होने के लिए, सुंदर सा पवित्र वचन देने के लिए, हमारे टूटे हृदयों को जोड़ देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपके किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु। आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरे यीशु राजा, हम घटते जाएं, आप बढ़े प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, आपकी महिमा हो। मेरे सारोन के गुलाब, आपका जय जयकार हो प्रभु यीशु का जय जयकार। तेरी महिमा, प्रशंसा, जलाल होता रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते आज के सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं तेरे प्रिय लोगों के लिए, जितने तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता, ऐसे बहुत सारे लोग जो निराशा, कष्ट, परिस्थितियां और बीमारी को लेकर के आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, आप वायदा कर रहे हैं कि मैं तेरे हर एक अंधकार को, बीमारी को, परिस्थितियों को बदल करके मैं तुझे अंधकार से निकाल करके ज्योति में चलाऊंगा, क्योंकि धर्मी के लिए एक बड़ा प्रतिफल है प्रभु। आपने कहा जितने धर्मी जन है उनके लिए आशीष है, उनके लिए जीवन है, उनके लिए चंगाई है, उनके लिए अद्भुत मार्ग है प्रभु। जितने बेटे बेटी आज इस प्रार्थना में जुड़े, सब
प्रभु तुझ पर भरोसा करते और ये धर्मी लोग हैं प्रभु, जितनों ने तुझे ग्रहण किया, आपने अपने लहू के द्वारा हम सबको धर्मी ठहराया। हम पापी ही थे, तब आपने हमारे और हर एक व्यक्ति के लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु आपका ग्रेस है कि आज हम धर्मी की पदवी पर है। प्रभु धन्यवाद करते तेरे बेटे बेटियों के लिए, जितने बेटे बेटियां बीमार है, परेशान है प्रभु, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, या इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा गंभीर है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है प्रभु, आज ये निराश है प्रभु, हर एक वो बीमारी रूपी अंधकार को मैं यीशु के नाम से प्रकाश में बदल देने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके जीवन में एक प्रकाश ठहर जाए प्रभु। मैं आज बोलती हूँ प्रभु, आपने अधिकार दिया है, उसी अधिकार के द्वारा हर एक बीमारी को, उस अंधकार को इनके जीवन से मैं खुड़क देती हूँ। अभी इसी घड़ी वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, पीलिया इनके जीवन को छोड़े और आउट हो जाए प्रभु। वो प्रभु परमेश्वर पिता, टाइफाइड का रोग नष्ट हो जाए, हर एक खून की कमी नष्ट हो जाए, आंखों का रोग जो जितने इन्हें परेशान करते हैं, ब्लर दिखता है, मोतियाबिंद है, नष्ट हो जाए प्रभु, हेयर फॉल नष्ट हो जाए प्रभु, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए प्रभु, लीवर के रोग नष्ट हो जाए प्रभु, किडनी के रोग नष्ट हो जाए प्रभु, यूट्रस के रोग नष्ट हो जाए, सब तरह का अंधकार आज जाता रहे प्रभु। जिनकी हड्डियां टूट चुकी पूरी तरह से रिस्टोर हो प्रभु, किसी कारणवश हड्डियों में रोग है प्रभु, जिनके कूले गल चुके हैं, यीशु के नाम से नए चूल्हे बन जाए प्रभु, यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए, सर्वाइकल पेन जाए प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से कमर का दर्द नष्ट हो जाए, घुटनों का दर्द नष्ट हो जाए, गठिया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु आप अपने बच्चों को छू रहे और चंगा कर रहे हैं, सचमुच आप ही है जो हर प्रकार के अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। यीशु पिता, जितने वेंटिलेटर, आईसीयू में, अस्पतालों में है, इनका पैसा शैतान नष्ट कर रहा है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये हर एक इनके वो मृत्यु सैया के बिस्तर जीवन में बदल जाए और एक बड़ी चंगाई को देख पाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर पैरालाइज अटैक है, चल नहीं पाते, काफी दिनों से बिस्तर पर पड़े पड़े बड़ा संघर्ष कर रहे, यीशु तेरे बेटे और बेटियों पर दया कीजिए मेरे पिता। हर प्रकार का वो अंधकार बीमारी का नष्ट हो जाए, नाना प्रकार की तकलीफें, रोग इनके शरीर को छोड़ करके आउट हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जा रूपी अंधकार जब इन भाई बहनों के जीवन में कार्य कर रहा है, ये शर्मिंदगी को महसूस कर रहे प्रभु, ये सोच नहीं पा रहे क्या करूं, कैसे इस कर्जे को निकालो प्रभु यीशु, इनके लिए आप अद्भुत एक प्रकाश का रास्ता खोल दीजिए मेरे पिता। फाइनेंसेस के रिसोर्सेस खोल दीजिए प्रभु, इनके खेत खलियानों में बरकत दीजिए, जो काम कर रहे हैं उस काम पर आशीष दीजिए, ताकि प्रभु ये बड़े काम को तेरे द्वारा देख पाए और उस कर्जे से मुक्ति हो प्रभु। आपने कहा मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, धन और महिमा और लंबी आयु तेरे दाहिने हाथ में। मेरे पिता, अपने बच्चों को उस गरीबी के श्राप से छुड़ा लीजिए, हर एक घटी कमी इनके जीवन से आउट हो जाए प्रभु। इनकी तंगी कमी घटी जो शैतान इन्हें दे करके परेशान करना चाहता है, फाइनेंसेस जितने प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चले जाए। इनका बैंक बैलेंस प्रभु ब्लस हो जाए मेरे पिता। इनके मेरे पिता बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो, जितने माता पिता अपने बच्चे को लेकर परेशान, डिस्ट्रैक्ट पर है, नशे की लत में है, बेविचार में, यीशु के नाम से सब तरह का वो बंधन बच्चों के जीवन से, नौजवान भाई बहनों के जीवन से आउट हो जाए। वो एक सही वे पे चले, जब वो तैयारियां कर रहे पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, इंटरव्यू देने वाले प्रभु यीशु अपना बुद्धि वाला हाथ उन पर रख देना, वो एक परीक्षा इंटरव्यू क्लियर करके ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए पिता। आपने कहा मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। जितनी पत्नियां पति एक दूसरे के लिए प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं या रॉन्ग रिलेशन में, रिश्ते टूटने के कगार पे, आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये अंधकार इन बहनों के, इन भाइयों के जीवन से आउट हो जाए। हर एक वो बहन जो अपने पति को लेकर रोती है, उसका पति उसका सम्मान नहीं करता, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का से प्यार नहीं है, यीशु के नाम से ये करवाहट, ये मनमुटाव, ये दूरियां, ये कम्युनिकेशन गैप इन पति और पत्नी के जीवन से जाए, सब तरह का तलाक कैंसिल हो जाए, रिश्ते रीस्टोर हो प्रभु यीशु के नाम से, हर एक रॉन्ग रिलेशन नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पाप की बीमारी, पाप का वो अविश्राप इनके ऊपर से नष्ट हो जाए। जब पाप में बार बार झूठ बोलते, बार बार डाह करते, बार बार क्रोध में फंस जाते हैं, हर तरह से एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े के बातें आ जाती, यीशु के नाम से अपना आत्मा भेजकर प्रभु इन्हें चंगा कर आत्मिक रीति से उन्नति करने पाए, सब तरह का आत्मा में लगा वो पापमयी रोग अंधकार नष्ट हो जाए और ये प्रकाश से भर जाए प्रभु। इनके अंदर ज्योति आए प्रभु, तेरा वचन कार्य करे ताकि ये पाप से अलग रहे, एक पवित्र जीवन जिए, अपने चरित्र को
उत्तम रखें। सचमुच आप ऐसा करें, हर एक कोर्ट केस समाप्त हो जाए प्रभु, हर एक वो चीजें जिनके इनके जीवनों में जो काम करती है अंधकार की, वो नष्ट हो जाए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनका कोई फंसा हुआ ऐसा काम जो बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ा है, वो काम इनका बनने पाए। हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक जादू टोना इनके शरीरों को छोड़े आउट हो जाए, विचक्राफ्ट की आत्माएं नष्ट हो जाए, डिप्रेशन टेंशन आउट हो जाए प्रभु। मेरे पिता जिसके पास घर नहीं, एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। जिस विषय में ये रोते हैं प्रभु, उसी विषय में हाथ बढ़ाइए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा को हम मांगते हैं प्रभु। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इनकी रक्षा करना, बचाना मेरे पिता। अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेज कर प्रभु अपने बेटे बेटियों की रक्षा करना। नन्हे बच्चे हील्ड हो जाए प्रभु, उन बच्चों के जीवन से बीमारियां, संकट चला जाए। जो प्रभु परमेश्वर पिता एक दुष्ट आत्मा के अटैक में है, व्यभिचार के अटैक में, सब तरह का अटैक इनको छोड़े और आउट हो जाए प्रभु। जिनकी जमीन पर कर्जा है या जमीनें, इनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, सब तरह का कब्जा, वो अवैध रूपी कब्जा नष्ट हो जाए, इनकी चीजें इनके हक में आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा, हम धन्यवाद करते हैं, सब तरह का अंधकार इनके जीवन से दूर किया। जो भी विषय इन भाई बहनों ने लिखा है, अपना निवेदन को दिया है प्रभु, एक एक भाई बहन का निवेदन आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से इनका निवेदन प्रभु इनकी गोद में हाँ और आमीन में लौटा देना। पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय बच्चों पर दया और करुणा और अनुग्रह करना प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उस बहनों के जीवन में जो गर्भ पर अंधकार है प्रभु, वो बांझपन से जूझ रही है प्रभु, उनको एक संतान नहीं है। मेरे प्यारे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ एक सुंदर संतान से ब्लेस कीजिए। जितने भी वो प्रभु परमेश्वर पिता रुकावटें हैं, बच्चा होने में दिक्कत हो रही है, जो भी रोग है, जो भी यूट्रस के रोग हैं, हार्मोन्स की गड़बड़ी है, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए और प्रभु ये फ्रूटफुल हो। ये प्रभु परमेश्वर पिता आशीष को प्राप्त करे और एक बच्चे को अपने छाती से लगाने पाए, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है। आप ही आशीष दे सकते हैं प्रभु। हर एक वो बहन को प्रभु हन्ना की तरह ब्लेस कीजिए, इनकी नाम धराई को मिटा दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लौ में छुपाते प्रभु। इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, हर एक अंधकार, हर एक पाप से, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से बचाते हुए अपने बेटे बेटियों को अपने हाथ में लेकर, अपने बाहों में लेकर के चलाना प्रभु। इनको लंबी आयु से तृप्त करना, इन्हें प्रॉस्पेरिटी से भरना प्रभु। आपने ऐसा कर दिया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।